तो ये एक छोटा सा माध्यम बन सकता है अपना करियर फिर से स्टार्ट करने का, एक रीस्टार्ट करियर करने का एक माध्यम ये बन सकता है। तो क्लर्क लेवल से स्टार्ट करिए। क्लर्क लेवल से स्टार्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें इंटरव्यू राउंड नहीं होता है, जो भी होता है वो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पे मैं आपको बताती हूँ कि आप YouTube पे अर्निंग कैसे स्टार्ट करें, कैसे करें। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो पार्ट टाइम आप YouTube से पैसे कैसे अर्न कर सकती हैं। तो मेरे पूरे वीडियोस जो होते हैं वो YouTube पे इसी तरह के होते हैं कि कि अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप जॉब करना चाहती हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए होते हैं कि आप इससे मोटिवेट हो। और कुछ स्किल्स भी मैं इस पर सिखाती हूँ कि आप उन स्किल्स को सीखिए और अर्न करना स्टार्ट करिए। तो पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया कि कैसे कुकिंग वीडियो और हॉल वीडियो बनाकर एक फरहान नाज करके हैं, उन्होंने कैसे 7 से 8 लाख की अर्निंग स्टार्ट कर दी। कैसे वो जॉब नहीं किया, उन्होंने जॉब को छोड़ दिया, इंटरव्यू दिया सिर्फ, और उसके बाद वो शिफ्ट हो गई यूट्यूब पे, और यूट्यूब से फिर उन्होंने अच्छे खासे पैसे अर्न किए। और वो फिर इंस्टाग्राम पे गई, इंस्टाग्राम पे उन्होंने हॉल वीडियो बनाया, और हॉल वीडियो बनाकर अभी के रिसेंट उनकी जो इनकम है वो 6 से 7 लाख रुपए पर मंथ है। दूसरा ही वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था मीनू धीमन जी का, जो कि एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती हैं, हेल्थ सेक्टर में काम करती हैं, और वो पार्ट टाइम ये काम करती हैं, हॉल वीडियोस बनाती हैं, यूट्यूब पे काम करती हैं। और उन्होंने भी बताया कि वो 4 से 5 लाख रुपए अर्न कर लेती हैं मंथली, इंस्टेड ऑफ कि वो जॉब भी करती हैं। जॉब की जो सैलरी लेती ही हैं, उसके बाद वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी पैसे अर्न करती हैं। तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाती रहूँगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशनल लगती है, अगर आप उससे कुछ सीखती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे भी इस वीडियो में भी मैं आपको एक लड़की के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि 6 साल जिसने अपने लगा दिए IBPS PO यानी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं बैंक के, उस एग्ज़ाम को देने के लिए उसने अपने 6 साल लगा दिए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप प्रिपरेशन ना करिए, आप हार्डवर्क ना करिए, हार्डवर्क आप भी करिए। आगे मैं पूरी जर्नी उनकी आपको बताती हूँ और उनसे क्या सीखने लायक है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देती हूँ। मैं जिसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ वो यूट्यूब से ही है, और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और अभी रिसेंटली मैंने देखा कि उनकी फर्स्ट पेमेंट भी आ चुकी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब ही लें। गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करिए। अगर आपने 5 साल, 6 साल, 7 साल दे चुके हैं, तो आप कहीं और भी लग जाइए, कुछ अर्निंग स्टार्ट कर दिए, साइड में आप तैयारी भी करते रहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जॉब की तैयारी करते ही रह जाए और आपकी पूरी लाइफ चली जाए, उसी में बहुत सारे समय, बहुत सारा साल चला जाए और आप अर्न ना कर पाएँ। क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में करने के लिए। तो सिर्फ वहीं पे आपको रुके नहीं रहना है। अगर आपने कुछ समय अपनी तैयारी के लिए दे दिया है, तो अब आप आगे बढ़िए और कुछ काम स्टार्ट करिए। और आजकल आप देखेंगे कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे पड़े हैं जो कि अपनी असफलता की जर्नी लोग बता रहे हैं, तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने लायक है। उसी में से मैंने एक पूजा मिश्रा करके हैं जिनका वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ। तो चलिए अब देखते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, मैं अपना एक दूसरा फ़ोन है जिससे मैं दिखाती हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है और अब आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने YouTube पे पहले से ही खोल कर रखा है, मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने इनका चैनल जो है पहले से ही ओपन करके रखा था। तो ये देखिए हैं, पैरा सोशल पूजा करके है। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ इनके बायो पे यानी डिस्क्रिप्शन पे। मैं इनके बारे में बता देती हूँ, मैं कुछ अपने से नहीं बता रही हूँ। जो भी सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, जो भी ये बताती हैं वही मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। मैं अपने से कुछ भी नहीं बता रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जर्नी आपके लिए काफ़ी इंस्पायर होगी। बहुत सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, 30 ईयर्स के एज में है, 30, 35, 28 के एज में है, जिनकी शादी की भी एज हो चुकी है और वो सिर्फ एग्ज़ाम पे ही अटके हुए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो को चलिए देखते हैं। इनके डिस्क्रिप्शन में आते हैं। इन्होंने बताया है कि 99.5% फेल, आई मिस्ड बाई 1.3% मार्क, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द 99%। तो ये बताती है कि 99.5% ये फेल हो गई हैं और आई मिस बाई 1.3 मार्क्स इन्हें नहीं मिले, जिसकी वजह से इनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया एग्ज़ाम में। फिर ये बताती है कि हाय, आई एम पूजा। इनका पूरा नाम पूजा मिश्रा है, मैंने किसी वीडियो में सुना था। In 2026, the success rate for government exam is brutal. Most channels show the 0.5% winners. I am here to share the both angles of the journey, the elite प्रेप एंड द रॉ रियलिटी ऑफ बीइंग ऑलमोस्ट देयर। ये बताती हैं कि कितने लोग ही प्रिपरेशन करते हैं और उसमें से कितने सेलेक्ट हो पाते हैं। आप यूट्यूब पे चैनल्स देखते होंगे कि
कितने सारे लोग बताते हैं कि इनका सिलेक्शन हो गया IBPS में या फिर किसी भी बैंक के एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं, वो परसेंटेज बहुत कम होता है। तो उन्हीं के बारे में ये बताती हैं कि IBPS PO फाइनल इन्होंने मिस्ड कर दिया 1.3 मार्क्स से इंटरव्यू में इनके 85 मार्क्स थे 100 में से, और RRB PO फाइनल इन्होंने मिस्ड कर दिया 2.6 मार्क्स से इंटरव्यू में 78 मतलब 100 में से 78 मार्क्स इनको मिले। तो ये जो PO के एग्ज़ाम्स होते हैं वो इंटरव्यू लेवल तक जाते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू शायद होता है उसमें। तो ये वहाँ तक गई और वहाँ से इनको सफलता नहीं मिली। ये इन्होंने बताया कि ये 5 साल तक प्रिपरेशन की है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या करती थी, और इन थोड़ी सी स्टोरी जो कि मैंने यूट्यूब पर ही सुनी है, इनके चैनल पर ही सुनी है, वही मैं आपको बताऊँगी। तो इनका नाम है पूजा मिश्रा। ये 4 बहनें हैं और ये लोग मुंबई में रहते हैं। पापा मम्मी और 4 बहनें रहती हैं ये लोग। तो इन्होंने बताया कि ये अपने हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में सब में टॉपर्स थी, मतलब बहुत अच्छे खासे मार्क्स आते थे इनके। उसके बाद इन्होंने किसी एक अच्छी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली, जहाँ पे इनकी सैलरी भी अच्छी खासी थी, ऐसा इन्होंने बताया। इनकी सैलरी बहुत अच्छी। उसके बाद इनको एक नई कंपनी में ऑफर मिला जो कि 7 से 8 लाख का था। उस जॉब को भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इन्हें लगा कि जब मैं हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की टॉपर रह चुकी हूँ तो ये एग्ज़ाम्स क्या है, मैं एग्ज़ाम भी क्लियर कर लूँगी। तो ये इस फील्ड में घुस गई, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फील्ड में घुस गई है, और इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और शायद ये 6ठा साल था। इन्होंने 5 से 6 साल दिए अपने एग्ज़ाम के लिए, और ये इंटरव्यू तक भी गई, और इंटरव्यू से तक जाने के बाद फिर वहाँ से इनको सफलता नहीं मिली। सफलता न मिलने के कारण ये यूट्यूब पर आ गई। यूट्यूब पे इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करना शुरू की, और जब इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करना शुरू की तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि इनकी स्टोरी से कनेक्ट कर पा रहे थे। उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन वो किसी से कह नहीं सकते। पेरेंट्स जो कि बहुत ही अच्छे हमारे वेल विशर होते हैं, उनको भी लगता है कि बच्चा तैयारी कर रहा है, उसका क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। पूरा जो समाज है हमारा वो भी बोलता है कि अरे इतने दिन से प्रिपरेशन करी बट इसका हो नहीं रहा है। बट एक्चुअल चीज़ कोई नहीं जानता है। कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी तरफ से भी कमी रहती हो, कहीं ना कहीं से सिस्टम की भी कमी होती है, कहीं ना कहीं वैकेंसीज़ की भी कमी होती है। क्योंकि अगर वैकेंसीज 10 है और 1 लाख लोगों ने भरा है तो ऑब्वियसली होना सिर्फ 10 लोगों का ही है। बाकी जो लोग हैं वो तो फिर अगले राउंड के लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद बच्चे अगले राउंड के लिए जाएंगे। तो वैकेंसीज कम है और जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं। तो कहीं कहीं ये भी फैक्टर होता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कहीं कहीं हमारी खुद की भी कमी होती है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये इनकी जर्नी थी। इन्होंने क्या, और जब इन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो हो सकता है इनके लिए वो एग्ज़ाम्स ना बने हो, क्योंकि वो अभी भी प्रिपरेशन कर ही रही हैं शायद। तो हो सकता है कि उनके लिए वो एग्ज़ाम्स ना बने हों और वो यूट्यूब पे आए, उनकी सैलरी भी आने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आप कहीं रुकिए मत, आपको कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। कैसे इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, 30 साल की हो चुकी है, ये बताती हैं अपने वीडियोस में कि इनके ऊपर शादी का भी काफ़ी सारा प्रेशर रहता है। इनके पेरेंट्स हमेशा शादी के लिए बोलते रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लड़की एज हो जाती है तो लोग शादी के लिए बोलते ही हैं। तो इन्होंने अपना 5 से 6 साल लगा दिया, और शादी के लिए भी अपने पेरेंट्स को मना करती रही कि अभी नहीं करना है, और फाइनली इन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर अर्निंग स्टार्ट कर दी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको आप भी अगर बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वैसे भी हो रहा है कुछ नहीं, तो क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए, उसमें जो कुछ भी आपको आता है। क्योंकि इसमें इन्होंने सिर्फ अपनी जर्नी शेयर की है, कुछ भी स्पेशल नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी शेयर की कि कैसे इन्होंने एग्ज़ाम दिया, कैसे इंटरव्यू तक गई, और क्या हुआ अपने घर में, क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने चैनल पर बताई है। तो आप इनका चैनल जाकर देख भी सकते हैं। तो अगर ये स्टोरी आपको कैसी लगी, थोड़ी सी भी मोटिवेशनल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी वीडियोस मैं आगे भी आपके लिए लाती रहूँगी। तो बस अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए। एक रास्ता अगर भगवान बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता ज़रूर खोलते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप जिस काम में लगे हों, बहुत साल आपने दे दिए हों, तो उस काम के लिए बहुत दिन तक परेशान मत होइए, फिर आप किसी दूसरे काम में स्विच करिए। अगर आपने बहुत एक अच्छा खासा टाइम दे दिया, आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा खासा टाइम दे दिया, तो आप दूसरे किसी चीज़ पर शिफ्ट होइए। क्योंकि हो सकता है कि भगवान ने वो चीज़ आपके लिए ना लिखी हो, आपके लाइफ के लिए वो चीज़ ना हो, तो आप किसी दूसरे काम को स्टार्ट करिए। जैसे इन्होंने बताया कि
अगर कोई भी स्टूडेंट के लिए उन्होंने सलाह दी कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप क्लर्क रैंक से स्टार्ट करिए। इनका मानना था, ये सोचती थी कि इनके फादर का अकाउंट यूनियन बैंक में, तो ये सोचती थी कि मेरा भी यूनियन बैंक में अगर हो जाता है तो मैं अपने पापा का अकाउंट हैंडल करूँगी। बहुत ही प्राउडली ये बता रही थी, उन्होंने ऐसा सोचा था, बट अनफॉर्चुनेटली इनका हुआ नहीं उसमें। तो ये सलाह देती है, लोगों को सजेस्ट कर रही थी बच्चों को कि अपना सबसे पहले आप पैसे आने शुरू हो जाएंगे, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, तो आपके जो पैसे हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, फिर आप पीओ के लिए भी जा सकते हैं। और अगर आपने बैंक पीओ से स्टार्ट कर दिया तो ऐसा उसमें कुछ गलत नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप स्टार्ट ज़रूर कर सकते हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए, लेकिन उसमें इंटरव्यू राउंड होता है, तो इसलिए इन्होंने सजेस्ट किया ऐसा कि आप क्लर्क लेवल से स्टार्ट किए, उसमें सिर्फ आपको रिटर्न एग्जाम देने होते हैं। अगर उसमें आपका हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप बैंक पीओ के लिए जा सकते हैं, ऐसा इनका कहना था। तो स्टार्टिंग में तो ये मैंने इनका वीडियोस देखा कि इन्होंने कैसे अपनी जर्नी बताई, तो अब ये हैप्पी हैं, खुश हैं। यूट्यूब से अर्निंग इन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो आप भी अगर घर बैठे हैं, आपके पास कोई भी स्किल है, कोई स्किल नहीं है, तो आप लोगों को मोटिवेट करना शुरू करिए। आपकी जो जर्नी, अगर आप 30 साल 35 साल 40 साल के, आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में सीखा है, क्योंकि 35-40 साल आपने अपनी लाइफ जी ली है, तो आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। तो उस एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करना शुरू करिए, ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो पाए और आपकी लाइफ से कुछ सीख पाए और ऐसी गलती दोबारा ना करें, जैसा कि पूजा मिश्रा ने किया। उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया, ताकि लोग इंस्पायर हों और वैसा डिसीज़न ना लें, अपने इतने समय ना वेस्ट करें। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, आप कुछ भी करती हैं, तो अपना ये काम स्टार्ट करिए। अगर आप कुछ नहीं कर पा रही हैं, आपके पास बच्चे हैं, परिवार है, आप बाहर नहीं जा सकती हैं, मैं तो यही कहूँगी कि आप अपना चैनल स्टार्ट करिए और अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट करिए। और जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।